हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा लैब ज्ञान। हम लोग लास्ट टॉपिक में देखे थे हिस्टामाइन का बायोसिंथेसिस, उसका स्टोरेज और फिर हमने रिलीज देखा था। ठीक है, तो आज हम देखेंगे क्योंकि हिस्टामाइन जो है बेसिकली हमारे बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह कॉज कर रहे थे। ठीक है, तो अगर हमारे बॉडी में अगर बढ़ ही जाता है हिस्टामाइन, तो ऑब्वियसली बात है कि वो हमें क्या करेगा, मतलब नुकसान करेगा। ठीक है, तो उसका कैटाबोलिज्म भी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ताकि हमारे बॉडी में इसका कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा ना हो जाए। तो आज हम देखने वाले हैं कि कैटाबोलिज्म ऑफ हिस्टामाइन। कैटाबोलिज्म ऑफ हिस्टामाइन। ठीक है, अब हिस्टामाइन का कैटाबोलिज्म कैटाबोलिज्म अभी आप लोगों को पता होगा। हम लोग कैटाबोलिज्म अगर किसी को नहीं पता है तो हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि मेटाबॉलिज्म जो होता है, मतलब जो हमारा बॉडी जो कुछ भी हम लोग अगर खा रहे हैं, तो एक होता है उसका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब हुआ कि मेटाबॉलिज्म में मतलब इसमें जुड़ना, कोई भी चीज का जुड़ना या टूटना। ठीक है, मेटाबॉलिज्म दो चीज को कवर करता है, ये कह सकते हैं दो पार्ट होता है इसका। एक होता है कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म। ठीक है, एक होता है एनाबॉलिज्म। ठीक है, इसमें मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, जैसे आप अभी आगे ही पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर फोर्थ सेम में देखे होंगे कि मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि दो चीज होता है, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, टूटता है, टूटना। ठीक है, और इसमें क्या है, जुड़ना। ठीक है, कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, जैसे H2O है, H2 है, तो ये क्या हो रहा है, H2 प्लस H2 है ना, तो ये क्या है, H2 और O, ये दोनों, ये क्या है, ये इसका H2O को हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, H2 और O अलग अलग, मतलब दो अलग अलग बनेंगे। अगर टूट रहा है, ठीक है, H2O को टूटना, ये क्या हो रहा है, कैटाबॉलिज्म का टूटना। और जुड़ना में क्या हो रहा है कि ये दोनों अगर हम जोड़े, जस्ट एरो को हम अगर ऐसे कर दें, ठीक है, तो अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, एनाबोलिज्म। तो आपको ये समझ में आ गया मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म में दो पार्ट होते हैं। कैटाबॉलिज्म में होता है कि जो दो चीज का टूटना। ठीक है, अगर कोई एक कंपाउंड है या मॉलिक्यूल्स है, अगर वो टूट रहा है तो क्या होगा, कैटाबॉलिज्म। और वही अगर दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स को अगर जोड़ करके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं हम, या एक कंपाउंड बना रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये आपको समझ आएगा कि अगर हमारे पास हिस्टामाइन है, ठीक है, हिस्टामाइन बन चुका है हमारे बॉडी में, तो उसका टूटना जो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे बॉडी को क्या करता है, हार्म करता है। ठीक है, या फिर होना भी जरूरी है एक तरह से, ऑटोक्वाड जो है। ठीक है, तो हम देखते हैं सर कैटाबॉलिज्म कैसे हुआ। कैटाबॉलिज्म पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हिस्टामाइन का, जो हम लोग कल देखा था। ये है आपका स्ट्रक्चर, CH2 और NH2। ये क्या है, हिस्टामाइन है ना, हिस्टामाइन। अब ये क्या होगा, इसको हमको तोड़ना है, ये दो तरह से टूटेगा, दो तरह से, मतलब जिसका कैटाबॉलिज्म होगा वो दो तरह से होगा। एक होगा MOA, और एक होता है एन मिथाइल ट्रांसफेरेज। ठीक है, दोनों क्या है, दोनों एंजाइम है, और ये क्या करेगा, हिस्टामाइन को कैटाबॉलिज्म करने में मतलब यूज होगा। ठीक है, ये इसका कैटाबॉलिज्म करने में हेल्प करेगा। ठीक है, ब्रेक डाउन करेगा। अब कैसे करेगा देखते हैं। एज इट इज हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये क्या क्या हो सकता है, अगर ये स्ट्रक्चर में अगर हम थोड़ा सा भी अगर चेंज करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर में अगर थोड़ा सा भी चेंज करते हैं, तो ये क्या होगा, स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद में उसका जो फार्मोलॉजिकल एक्शन जो कह सकते हैं, वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, या फिर उसका फार्मोलॉजिकल एक्टिविटी जो होगा वो चेंज हो जाएगा। तो बस हमें वही करना है कि अगर इसका अगर कहीं भी अगर मान कर चलिए कि हम NH2 ग्रुप को हटा करके अगर COOH ग्रुप लगा देते हैं, तो बेसिकली इसका क्या होगा, पूरी तरह से इसका फंक्शन जो होगा, एक फार्मास्यूटिकल एक्शन जो होगा, एक्टिविटी जो होगा, वो क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें वही करना है कि ये अभी इसको हमको एक इंजाइम के थ्रू इसको क्या करेंगे, मतलब तोड़ देंगे। ठीक है, तो इंजाइम जो है मोनो अमीनो ऑक्सी, ये सॉरी MAO। ठीक है, इसका एक फुल फॉर्म है मोनो अमीनो ऑक्सी
डेज। ठीक है, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज जो एंजाइम यहाँ काम कर रहा है, यहाँ एक एन मिथाइल ट्रांसफेरेज है, दो एंजाइम काम करेगा। अब हम देखते हैं कैसे कैसे काम करेगा। पहले हम देखते हैं मोनो अमीनो ऑक्सीडेज पे कैसे काम कर रहा है। तो ये एज इट इज हम स्ट्रक्चर ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इमिडाजोल रिंग है CH2 CH2, इसको थोड़ा सा और लिखते हैं ऐसे। ठीक है, H और यहाँ पे आ जाएगा NH। हम इस रिंग में भी कुछ नहीं चेंज किए हैं, एज इट इज सब कुछ एज इट इज है। इमिडाजोल रिंग जो है वो इमिडाजोल रिंग एज इट इज है। ठीक है, CH2 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 क्योंकि दो हाइड्रोजन हो गया, यहाँ NH2 है। ठीक है, एज इट इज है। अब इसमें ये क्या है, ये MAO जो एंजाइम है, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज जो एंजाइम है, ये इस पे काम करेगा, मतलब हिस्टामाइन पे। वो काम करने के बाद में क्या होगा, ये दोनों जो यहाँ हाइड्रोजन है ये बाहर हो जाएंगे, ये बाहर हो जाएंगे, इसका ऑक्सीडेशन होगा और ये बाहर हो जाएगा। बाहर होने के बाद में जिसका फाइनल जो होगा रिजल्ट क्या बनेगा, ये एज इट इज आ जाएगा आपका। ये दोनों हट चुका है यहाँ से, ये आ जाएगा CH डबल बॉन्ड और ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या है, ये हिस्टामाइन था। अब हिस्टामाइन के बाद में क्या हुआ, ये एंजाइम जो था मोनो अमीनो ऑक्सीडेज वो वर्क करा। ठीक है, अब वर्क करने के बाद में इसमें क्या कर दिया, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन होने के बाद में यहाँ से जो दो हाइड्रोजन थे वो रिमूव हो चुके हैं, यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, अब इसका क्या हो गया, अब इसका ऑक्सीडेशन होगा फिर से। ठीक है, अब जो अमीनो ग्रुप था, ठीक है, सॉरी हाइड्रोलाइसिस होगा ये। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, जो NH ग्रुप जो है ये यहाँ से अमीन के फॉर्म में निकल जाएगा और ये क्या बनाएगा, ये अल्डेहाइड बना देगा इसको। ये अमीन ग्रुप जो है वो बाहर आ जाएगा, NH3। ठीक है, ये क्या बन गया, ये आपका अमीन जो यहाँ पे था, अमीन ग्रुप जो था वो बाहर निकल निकल जाएगा। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस होने के बाद में, और यहाँ पे अल्डेहाइड ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसका क्या हो गया, स्ट्रक्चर में हो गया चेंज। चेंज होने के बाद में क्या हो गया, अब इसका जो एक्टिविटी है वो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में अगर एक बार और इसको अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो हाइड्रोलाइसिस होने के बाद में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा इसका, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होगा, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इमिडाजोल एसिटिक एसिड। ठीक है, ये क्या बन गया, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज जो इंजाइम था वो काम किया। ठीक है, उसके बाद में हिस्टामाइन का जो स्ट्रक्चर था वो चेंज। तो यहाँ क्या हुआ है, अभी हम लोग देख चुके हैं, ये इमिडाजोल एसिटिक एसिड बन गया है। इसके पहले हम लोग कह सकते हैं जैसे कि इमिडाजोल एसिटिक एसिड यहाँ है, तो इसको अल्डिहाइड ग्रुप जो था इसको आप चेंज कर सकते हो, जिसके पहले मैंने लिखा था। ठीक है, जहाँ CHO ग्रुप बन चुका था। ठीक है, अब एज इट इज ये क्या है, ये कहाँ हो रहा है, पूरा जो काम हो रहा है ये टिश्यू में हो रहा है, मतलब हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में हो रहा है। बट जो ये एन मिथाइल ट्रांसफेरेज जो है वो हमारा कहाँ होगा, ब्रेन में। ठीक है, जो एन मिथाइल ट्रांसफेरेज वाला जो मतलब एक तरह से जो प्रोसेस होगा, ये होगा कहाँ पे, ब्रेन में होगा। ठीक है, और ये एज इट इज आएगा, बस यहाँ पे जो हाइड्रोजन है यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप जुड़ जाएगा। एन मिथाइल ट्रांसफेरेज मतलब क्या, मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफर होना। ठीक है, तो एन मिथाइल ट्रांसफेरेज जो है ये ट्रांसफर होगा, और ये एज इट इज से सारा सारा जो है वो एज इट इज आ जाएगा, बस मिथाइल ग्रुप को हम लोग ले लेंगे, जैसे कि इमिडाजोल एसिटिक एसिड है, तो मिथाइल एन मिथाइल इमिडाजोल एसिटिक एसिड। ठीक है, इसके पहले जो अल्डिहाइड था, अल्डिहाइड लोग ग्रुप में, वो अल्डिहाइड में आप लिख सकते हैं कि एन मिथाइल इमिडाजोल अल्डिहाइड। ठीक है, तो ये आपका आ गया, इसका आपका कैटाबोलिज्म, हिस्टामाइन का पूरा टोटल कैटाबोलिज्म कैसे कैसे हो रहा है। दो एंजाइम से हो रहा था, एक हो रहा था MAO मोनो अमीनो ऑक्सीडेज एंजाइम वर्क कर रहा है, और दूसरा क्या है, ये एन मिथाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, और ये दोनों काम कर रहे हैं, ये आपका आ गया पूरा कैटाबोलिज्म ऑफ हिस्टामाइन। ठीक है, सो अभी हम लोग देख चुके हैं इसका कैटाबोलिज्म। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका सम फिजियोलॉजिकल रोल्स क्या क्या है हिस्टामाइन का। सो सम फिजियोलॉजिकल
फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ हिस्टामाइन। कौन कौन से इसका फिजियोलॉजिकल जो रोल है, क्या क्या ही करता है हमारे बॉडी में, ठीक है, वो देखेंगे। सबसे पहले है ब्रोंकोस्पास। सेकेंड क्या है, वैस्कुलराइजेशन। वैस्कुलराइजेशन, गैस्ट्रिक सिक्रेशन। और हम तीनों टर्म को समझेंगे क्या क्या करता है। अब ब्रोंकोस्पास में क्या कहने का मतलब है कि ब्रोंकोस जो होता है हमारे विंड पाइप जो होता है, उसमें ये एलर्जी कॉज करता है, ठीक है। मतलब उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, किसी की इन्फ्लेमेशन और एलर्जिक रिएक्शन इन विंड पाइप, ठीक है। तो वो कहाँ काम कर रहा है, इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं या एलर्जिक रिएक्शन कॉज करते हैं, कहाँ, ब्रोंकोस्पास में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, वास्कुलराइजेशन। वास्कुलराइजेशन क्या कर रहा है, हमारे जो अगर किसी का बीपी हाई है, ठीक है, तो उसमें भी ये काम करता है हमारे बॉडी को फिर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के हमारी जो बॉडी का जो है वो मतलब रिस्पॉन्स शो करता है। तो ये क्या कर रहा है वैस्कुलराइजेशन में, हमारा हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन कॉज कर रहा है, ठीक है। हाइपोटेंशन कॉज कर रहा है हमारे ब्लड वेसल्स को, क्या कर रहा है ये, उसका जो क्रॉस सेक्शन जो है ब्लड वेसल्स का, उसको क्या कर रहा है, बड़ा कर दे रहा है। ये हो गया आपका ब्लड वेसल्स, अगर ये है तो उसे क्या कर रहा है, उसका मतलब क्रॉस सेक्शन जो है वो इंक्रीज कर देने से क्या हो रहा है, हाइपोटेंशन कॉज हो रहा है, ठीक है। तो इसको एज अ हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा नेचुरल है, मतलब एंटी हाइपरटेंसिव जो है वो उनको एज अ उस तरह काम करता है हिस्टामाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन। हमारे बॉडी मतलब अगर जो स्टमक जो है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन मतलब इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ HCl इन स्टमक, ठीक है। हमारे स्टमक में इसका HCl का सिक्रीशन बढ़ाता है, जिसके कारण से क्या हो सकता है, अल्सर हो सकता है। इस तरह से हम लोग इसे कह सकते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, या फिर हमारे ये हमारे बॉडी के लिए क्या क्या इफेक्ट कर सकता है, एसिडिटी कॉज कर सकता है, ठीक है। तो ये इसका कुछ फिजियोलॉजिकल रोल है हिस्टामाइन का हमारे बॉडी में, कि ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है जिससे इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है, एलर्जिक रिएक्शंस कॉज कर सकते हैं इन पाइप में, ठीक है। उसके बाद हम वैसोडाइलेशन कर सकता है, हाइपोटेंशन। अगर किसी को अगर हाइपरटेंशन हो रहा है, अगर उसका बॉडी में हिस्टामाइन रिलीज हो रहा है, तो ये क्या करेगा, हमारे बॉडी के मैकेनिज्म के अनुसार ये हाइपोटेंशन कॉज कर सकता है। एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा प्रॉफिट के लिए है, बट हम लोग इसको एज अ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे बॉडी में इसका आप देख सकते हो कितने सारे मतलब नेगेटिव चीज ये शो कर रहा है कि हमारे स्टमक में HCl का सिक्रीशन बढ़ा रहा है, जिसमें अल्सर, पेप्टिक अल्सर हो सकता है, ठीक है, एसिडिटी बढ़ सकता है, हमारे इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है हमारे बॉडी में, ठीक है। ये आपका रहेगा आपका टोटल फिजियोलॉजिकल रोल और हिस्टम है।